तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 8वीं संस्कृत का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 अप्रैल को सेम टू सेम छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो इनको अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो नहीं मिलेगी, इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर यूपी 71 कोड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, आपको यहाँ पे 2 तारीख लिखनी है मंगलवार की, और इसके बाद आपको यहाँ पे साइन भी करना है। कई बच्चे बिना साइन किए रह जाते हैं, तो साइन करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सभी अपने दोस्तों को इस पेपर को शेयर ज़रूर कर देना। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत आपका लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें आपको सही आंसर टिक करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वयम भारतीया यानी हम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरो अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तो इस वाक्य में आपको सर्वनाम पद बताना है। अब सर्वनाम क्या होते हैं? वे पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, जैसे संज्ञा क्या होती है? नाम होता है, तो नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे वयम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयस्य परितः, परितः यानी चारों ओर, एकम उद्यानम अस्ति। तो अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद, तो अव्ययपद क्या होते हैं? परितः, अभितः, बहि, यथा, वृथा, ये सब क्या है? अव्यय हैं। तो इसमें परितः क्या हो जाएगा? अव्ययपद हो जाएगा। का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संध्या काले भ्राता आगच्छति। तो यहाँ पे जो आगच्छति लिखा हुआ है उसमें आपको उपसर्ग बताना है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? जो वाक्य के आगे लगते हैं। अब आगे क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है, तो आ प्लस गच्छति यानी आगच्छति हो जाएगा। तो इसमें आ उपसर्ग, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लता पुस्तकम पठितुम। तो पुस्तकालय गच्छति। तो रेखांकित जो पद है पठितुम, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो जब भी आपको तुम प्रत्यय दिखे तो आप आंख बंद करके तुमुन प्रत्यय लगा देना। तो इसमें तुमुन प्रत्यय ऑप्शन के इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कविताया रचनाकार कह अस्ति। तो रचनाकार बताना है, तो श्रीधर भास्कर बर्डेकर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीधर भास्कर बर्डेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राकेशस्य भगिनी अस्ति, यानी राकेश की बहन कौन थी, कौन है? तो इसका शालिनी, ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शालिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहम चिनोमी, यानी मैं क्या चुनूंगा, चुनूंगा यानी चुनना, चूज करना। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या, कुलिस दुर्बलता नहीं चुन सकता, कुलिस यानी बुरा नहीं चुन सकता, अकर्म यानी बुरा कर्म नहीं चुन सकता। तो इसमें ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय यानी प्रिय, श्रेय यानी श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ और अच्छा चुनूंगा। तो इसमें का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सावित्र्या साहित्य रचना अस्ति। तो सावित्र्या की जो रचना थी वो क्या थी? तो काव्य फूले, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य फूले इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुनैव, जब भी आपको ऊपर 2 मात्रा दिख जाएं, जब भी आपको ऊपर 2 मात्रा दिख जाएं तो आंख बंद करके कर देना उसको वृद्धि संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधुना प्लस एव। तो अधुना प्लस एव इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधुना यानी आज, एव यानी ही, तो आज ही। इसके बाद शिष्ट प्लस आचार। तो शिष्ट प्लस आचार क्या होता है? शिष्टाचार होता है। आंख बंद करके कर देना दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, आपको विशेषण विशेष्य को मिलान करना है। तो देखिए स्वच्छानी का क्या हो जाएगा? ग्रहाणी हो जाएगा। पिहिते का हो जाएगा अवकर कंडोले। अवकर कंडोले का मतलब होता है कचरा पात्र। इसके बाद कांचित का हो जाएगा शांतिम। कांचित यानी कहीं भी, शांतिम यानी शांति।
या कांचित या कैसी शांति। महती यानी महान, क्षति यानी हानि। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये सब मिल गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है प्रदेतु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थान पूर्यति। तो उचित विभक्ति यहाँ पे प्रयोग करनी है, जैसे वाल कहा बहुवचन है ये, तो वाल कहा वाल की वाल कहावी, तो इसमें ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए उभयत। जब भी आपको उभयत दिखे तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो ग्रामम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उभयत परित ये सभी क्या हैं, ये क्या हैं, अव्यय पद हैं, और इनके लिए आपको ग्रामम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है। मंजूसात यानी मंजूसा की प्रयोग करके आपको बताना है, जो क्रियापद हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए सा अध्यापक ने संलग्ना भवती, तो इसमें क्या हो जाएगा, भवती। तो जब भी आपको खाली जगह भरनी हो तो पहले वो देखिए जो आप पर आते हैं। जैसे आपको पता है वयम, वयम में क्या होता है, पठम पठे पठानी, ये होता है पठानी पठावह पठाम है। तो वयम में क्या होता है, पठानी पठावह पठाम है, तो इसमें पठाम है हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जलम, जल को क्या क्या किया जाता है, लाया जाता है, यानी नयंती हो जाएगा इसमें दूसरे में। और यूयम, यूयम यानी तुम दोनों, अब तुम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, गच्छत, तो इसमें गच्छत हो जाएगा। तो पहले में आपका भवती हो जाएगा, दूसरे में आपका नयंती हो जाएगा, तीसरे में आपका पठाम है हो जाएगा, और चौथे में आपका गच्छत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए सप्तभगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे, तो यहाँ पे जो रेखांकित पद हुआ है इसको आपको विशेषण और विशेष्य को क्या करना है, अलग करना है। तो जैसे विशेषण है, विशेषण क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। तो विशेषणम क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन यानी पुराना, और इतिहास क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहासे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेखांकित पदस्य प्रसिद्ध निर्माण कुरुत। तो प्रसिद्ध निर्माण आपको करना है लुब्धस्य। जब भी आपको अस्य दिख जाए, जब भी आपको अस्य दिख जाए वाक्य में, तो आपको करना है कस्य। जब भी आपको अस्य दिख जाए तो उसकी जगह आपको करना है कस्य। तो कस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पानाम, हस्तशिल्पानाम तो हो जाएगा इसमें केसाम, क्या हो जाएगा, केसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंजूसात उचितानी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो इसमें आपको मंजूसा की मदद से संज्ञा पद को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको क्या करना है, जो आपको अच्छी तरह से आता है वो पहले भरना है। जैसे हमको पता है जो सूर्य है, सूर्य कहाँ पर उगता है, पूर्व दिशा में, तो इसमें सूर्य आएगा आंख बंद करके। और जो कृष्ण भक्त है वो क्या है, आँखों से क्या है, अंधा था, तो अंधा कौन था, सूरदास, तो इसमें सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे या में खा में सूरदास हो जाएगा। और लास्ट में देखिए जो इसमें क्या है, मानवहा, इसमें क्या है, मानव है, यानी मानव को ऐसा लगता है कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। और इसमें लेखन्या लिखती, लेखन्या यानी छात्र है, तो इसमें छात्र हो जाएगा, पहले में छात्र हो जाएगा, दूसरे में सूरदास हो जाएगा, तीसरे में सूर्य हो जाएगा, और चौथे में सूरदास चौथे में आपका मानव हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको ये अधोलिखितनाम प्रसन्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। तो ये आपको प्रश्न जो है, प्रश्न आपके किताब के जो प्रश्न हैं वो आपको दिए गए हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी मधुर सूक्त को, यानी जो मीठा जो है उसको कौन सृजन यानी बनाता है। तो मीठे रस को कौन बनाता है, या शहद को कौन बनाता है, तो मधुमक्षिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निजी निकेतनम कुत्र अस्ति, यानी निजी निकेतन कहाँ पर था या फिर कहाँ पर है, तो गिरि शिखरे। तो गिरि शिखरे ननु नज निकेतनम, तो ये आपने पढ़ा होगा, गिरि शिखरे। इसके बाद देखिए कीदृश है वाचम बदेत। तो कीदृश है वाचम बवेत, यानी कैसी वाचम बोलनी चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्यपूताम, सत्यपूताम इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इयम केसाम महाशक्ति भी पूर्यात। तो इयम केसाम शक्ति भी महापूर्यात, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, अणुनाम। क्या हो जाएगा, अणुनाम हो जाएगा। किस तरीके से लिखना है, अणुनाम आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अधोलिखित पदानाम अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। तो अब ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे क्वेश्चन पहला है तड़ागः कुत्र निमीयन्ते, इसमें है तो तड़ागः कुत्र नियमते इसमें है, तो इसमें क्या हो जाएगा संपूर्ण देशे। तो कुत्र की जगह आपको लिखना है संपूर्ण देशे और पूरे वाक्य को पूरा लिख देना है संपूर्ण देशे। तो संपूर्ण देशे लिख के इसको जैसे तड़ागः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते इसमें है। इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वः किम समीहते। तो इसमें क्या हो जाएगा सर्वः किम समीहते, तो इसमें आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सर्वः ये सर्वः स्वार्थम। तो किम की जगह क्या हो जाएगा स्वार्थम हो जाएगा। तो स्वार्थम लिख के आपको सर्वः स्वार्थम समीहते किम की जगह स्वार्थम लिख दो और पूरा वाक्य लिख दो। आगे बढ़ते हैं कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो यहाँ पे कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, तो कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है भारत लिखना है, भारतस्य कुत्र यानी भारत लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट दिया गया है आपको केन, ये दिया है आपको केन पीड़ित है वैभम बहिरात। तो केन पीड़ित है वैभम तो विधु भावेन, तो इसमें केन की जगह क्या हो जाएगा विधु भावेन हो जाएगा, विधु भावेन और पूरा वाक्य आपको लिख देना है केन को काट करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से इनके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है देखिए आपका क्वेश्चन, क स्तंभ से द स्तंभ को आपको मिलाना है, ख स्तंभ को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान धनम, तो इसमें क्या हो जाएगा ज्ञान धनः। तो विज्ञान का जो धन है वो कैसा धन है, ज्ञान का धन है। इसके बाद देखिए साहित्य कला में क्या हो जाएगा संगीतराहा, संगीत पराहा। इसके बाद अध्यात्म सुधा तटिनी, तो इसमें क्या हो जाएगा स्नानई हो जाएगा और परिपूता में हो जाएगा आपका भारत जन लता अहम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से, प्रश्न पत्र अतिरिक्ता है 2 श्लोक, यानी प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं उनको छोड़ करके 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो 2 श्लोक आपको जो याद हैं वो आप लिख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर सबसे सरल श्लोक कैसे याद करें वो हमने आपको बताया हुआ है, कम से कम 4-5 श्लोक, तो सर्च करके निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है चित्र दृष्टवा, यानी चित्र को देखकर आपको रिक्त स्थानों के वाक्य आपको रचना करने हैं। तो इनको आपको देखिए ये 8 हैं, तो 8 वाक्य आपको रचना करनी है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये स्टोरी आपको अथवा में भरनी है। तो देखिए इनको मैं बता देता हूँ, इसमें पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है चंचल नाम है व्याघ्र पश्चिम मृगादीनाम ग्रहणम स्वीकाम, तो इसमें आपका हो जाएगा जीविकाम। तो पहले में जीविकाम हो जाएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, और दूसरे में आपका हो जाएगा जाले, दूसरे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरे में जाले, और तीसरे में हो जाएगा आपका मोचिश्यामी, तीसरे में क्या हो जाएगा ये आपका तीसरे में हो जाएगा मोचिश्यामी। चौथे में आपका हो जाएगा वही ही यानी वाहर, ये आपका चौथे में हो जाएगा। पाँचवें में हो जाएगा आपका खादिश्यामी, तो ये आपका पाँचवें में हो जाएगा। छठवें में हो जाएगा आपका वार्ता, तो ये आपका छठवें में हो जाएगा। सातवें में हो जाएगा आपका अकथयत, ये आपका सातवें में हो जाएगा, और आठवें में हो जाएगा प्रकारेण। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नंबरिंग यहाँ पे की गई हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे एक एक करके बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, एक स्टोरी दी हुई है जिसको आपको घटना के अनुसार जमाना है कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा पहले नंबर पर, यानी कस्मिंचित बने एक सिंह प्रतिवस्ती, इसमें यानी किसी वन में एक शेर रहता था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका गावाला, तो ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आएगा आपका खावाला,
तो ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथे नंबर पर आएगा आपका का वाला, यानी ये चौथे पर आ जाएगा। पाँचवें पर आएगा आपका छा छतरी वाला, तो छा छतरी वाला ये आपका पाँचवें नंबर पर आ जाएगा। छठवें पर आएगा आपका घा घड़ी, तो घा घड़ी कहाँ पर है, तो घा घड़ी आपका ये सरगाल वाला, ये आपका छठवें पर आ जाएगा। सातवें नंबर पर आपका आ जाएगा अणे खाली वाला, तो ये वाला आपका आठवें नंबर पर आ जाएगा। और नवें नंबर पर आपका आएगा, सॉरी ये सातवें नंबर पर है, ये कौन सा है, ये आठवां नहीं है, ये सातवां है, तो इसको हम सातवां नंबर कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपका छः चम्मच वाला, तो छः चम्मच वाला ये वाला पलायन वाला आठवें नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको 3 श्लोक में से कोई 2 श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेन रुगुणा प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद त्वया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति पेया। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी गुण व्यक्ति, कोई भी गुण अच्छे गुण तब तक रहते हैं, यानी कोई भी गुण अच्छे गुण तब तक रहते हैं जब तक कि वे अच्छे लोगों के पास हैं, और बुरे लोगों के पास ये गुण जाकर क्या बन जाते हैं, निर्गुण या दोष बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार की से जो पानी है वो नदियों में रहता है तब तक मीठा रहता है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद ये खारा और पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आपको दिया गया है, बने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम, यानी दिग्गज यानी केसरी यानी सिंह यानी दिग्गज यानी हाथी, तटनियाम बर्तने भूधराणाम सिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्णिम भूमि ही। तो इसमें आपको बताना है स्वर्ण भूमि। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं यह भूमि जंगल में दिग्गजों हाथियों की तथा सिंहों की तथा नदियों की तथा पहाड़ों की धरती है, और इसके अलावा यह धरती मोरों की है, तोतों की है, कोयलों की है। तो भारत की यह स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए, पथि पाषणाम विषणम प्रखराः हिंसा पशवे परितो घोरा सुदस्करम खलुम यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखेंगे, रास्ते में विचित्र नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं, अतः निश्चित रूप से ही जब तक कि वहाँ जाना कठिन है, जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी तुम हमेशा ही आगे बढ़ते चलो, आगे कदम बढ़ाते चलो। नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, मंजूषा की मदद से अस्माकम विद्यालय पर आपको 8 वाक्य लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बना के लिखना है, या तो आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अथवा में मंजूषा की मदद वाला भी दिया गया है। इसमें 8 आपको खाली जगह दी हुई हैं जो कि आपको भरनी है। तो मैं बता देता हूँ इसमें पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। तो देखिए पहले में आ जाएगा आपका सेवायाम, तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले सेवायाम होता है। इसके बाद देखिए श्रीमंतः प्रधानाध्यापिका महोदय राजकीय जैसलमेर विषय दिन द्वैस्य अवकाशम क्या हो जाएगा, स्वीकृत्य। तो दूसरे में क्या हो जाएगा आपका स्वीकृत्य होना चाहिए। तो इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रार्थना पत्रम, इसमें क्या हो जाएगा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो अब प्रार्थना पत्रम हो जाएगा दूसरे में। तो देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहले में आपका देखिए पहले में सेवायाम हो जाएगा, दूसरे में प्रार्थना पत्रम हो जाएगा, तीसरे में आपका महोदय हो जाएगा, महोदया तीसरे में हो जाएगा, चौथे में आपका हो जाएगा भगिन्या यानी बहन की शादी है, ये चौथे में हो जाएगा। पाँचवें में आएगा निश्चित, यानी निश्चित ही मैं नहीं आ सकता, तो ये आपका पाँचवें में हो जाएगा। और छठवें में आपका हो जाएगा सकनोमी यानी नहीं आ सकता, सकनोमी यानी नहीं आ सकता, ये छठवें में हो जाएगा। सातवें में हो जाएगा आपका स्वीकृत्य यानी स्वीकृत कीजिए, छुट्टी स्वीकृत कीजिए, ये सातवें में हो जाएगा। और बचा क्या आपका कलानिधि, ये नाम है तो नाम आपको आठवें में
भरना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आपको भरना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता अथवा संसार सागरस्य नायिका कथा सार आपको हिंदी में लिखना है। तो विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता को लिख सकते हैं, यानी विलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, ने कदापि में श्रोता यानी बिल में से आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती। तो इसका जो कहानी है वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है आपको अधोलिखित गद्यांश, यानी जो गद्यांश आपको संस्कृत भाषा में दिया है उसके आपको आंसर बताने हैं। जैसे पहला है कस्मिन् स्थाने सावित्री अजयात, ऊपर है गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, तो शीर्षक हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले इसका शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद कस्मिन् स्थाने सावित्री अजयात, तो सावित्री इसका जो राइट आंसर है। तो इसका कस्मिन् स्थान है, तो स्थान आपको बताना है, जैसे महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे में आपको सावित्र्या मातुर नाम क्या था, यानी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सावित्री कस्या प्रबल समर्थक आस्थित, यानी सावित्री किसकी प्रबल समर्थक थी, तो सावित्री ही यहाँ पे स्त्री शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सभी क्वेश्चंस को अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।